अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज जिस क्यों का जवाब हम ढूंढने निकले हैं वो कराची वालों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं सख्त गजीदगी यानी कि डॉग बाइट के वाक़यात की। कराची में रवां साल डॉग बाइट के वाक़यात में पिछले साल के मुकाबले कोई 10,000 मज़ीद केसेस का एक डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस जो है वो सामने आ रहा है। कराची के सिविल हॉस्पिटल में कराची भर से बड़ी तादाद में लोग जो कुत्ते के काटे के वाक़यात हैं उसमें वैक्सीनेट होने आते हैं, इंजेक्शन से लगवाने आते हैं। शहर भर में इस वक्त कुत्तों की बहुतात ने ना किसी बच्चे को छोड़ा है ना किसी बड़े को छोड़ा है। ख़वातीन, मर्द और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे जो गली मोहल्लों में खेल रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा वाक़यात उनके रिपोर्ट हो रहे हैं। किन इलाकों में सबसे ज़्यादा वाक़यात आए हैं सामने, क्या कुछ हो रहा है, इसकी वैक्सीन कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, इस हवाले से जो बल्दियाती इदारे हैं वो क्या मुहिम चला रहे हैं, क्या कारकर्दगी है, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के डॉग बाइट डिपार्टमेंट है और यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं अभी यहाँ जो डॉक्टर होती हैं उनसे बात करने ही आया था, मगर इसी असना में 2 केसेस मेरे सामने आ गए। एक यहाँ खड़े हुए जो मुतासरा शख्स हैं। सर, मुझे ये सबसे पहले बताइए इलाका कौन सा है और किसने काट लिया? कोई पालतू कुत्ता था, आवारा कुत्ता था? नहीं, तकरीबन वहाँ तो इतने कुत्ते घूम रहे हैं, आगे पीछे कोई सुनवाई नहीं है, समझ लो। ये पेट्रोल पंप वाली गली या नूरानी स्टॉप है, भीमपुरे का इलाका है। भीमपुरा और हाँ। ये मतलब यानी कि मेरा तो आना जाना ये रामसामी के इलाके में भी रोज़ाना डेली का मामूल है। तो तकरीबन जहाँ देखता हूँ ना मैं, कुत्ते कोई मतलब हिसाब नहीं है। लोग घबरा के डर के निकलते हैं वहाँ से ना। इतने कुत्ते हैं कि बेतहाशा कुत्ते ही कुत्ते हैं वहाँ पे, लेकिन कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। वो जिसके मर्जी है, मतलब ये नहीं कि वो तो जानवर है, उसका तो क्या लेना देना। वो जिसके मर्जी है काट ले, वो फिर वो परेशान हो जाता है बंदा। तो आपके इलाके में और भी लोगों को काटा है या ऐसी पहला केस आ गया है? नहीं, वहाँ तकरीबन ये केस होता रहता है। वहाँ पर मैं रोज़ की कहानी। हाँ, जब मेरे काटा ना तो वहाँ पर सामने एक छोटा सा चाय का होटल है, उसने मेरे को, तो गूंगा शख्स था, उसने मेरे को बोला कि मतलब यहाँ स्कूटर वाले आ रहे हैं, उसको भी काट रहा है। इशारे से मतलब मेरे को बता रहा है जो भी आ रहा है उसको काटने में लगा हुआ है। बोल रहा है मेरे को, उसे नहीं बोला, मैं तो हल्का सा मतलब ज़रा सा लगाता था। मैंने बोला चलो यार खड़ा लिया आपने। उसने बोला कि मतलब गूंगे शख्स ने बोला जाके इसको लगवाओ। तो मेरे भी जहन में आया, मिला नहीं यार इंजेक्शन लगवा लूँ, बेहतर है। ये लाजमी है, ये लाजमी है, वरना जो है बड़े मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोई टाउन, कोई यूसी, कोई केएमसी, कोई इदारा आया कि भाई उनको उठा के ले जाएं? भाई कोई आया ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। तकरीबन देख रहा हूँ मैं, रोज़ाना की रूटीन के अंदर है, आना जाना है मेरा। वहाँ पर तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आकर इनकी साथ कोई एक अमला होता है ना कि मतलब इसके काम करता है, इसके लिए कोई अमला काम ही नहीं कर रहा। अच्छा जनाब, कोई अमला काम क्यों नहीं कर रहा? मैं देख रहा हूँ ये वो जैसे नज़ले ज़ुकाम के पेशेंट आते हैं उस तरीके से डॉग बाइट के पेशेंट आ रहे हैं। एक बच्चा भी यहाँ पर बैठा हुआ है, इससे भी बात करते हैं। एक और पेशेंट भी आया। आपका आज दूसरा इंजेक्शन है? मेरा दूसरा इंजेक्शन है। ठीक है बेटा, इधर आओ। कहाँ से आए हो, कौन से इलाके से आए हो? बल्दिया टाउन। तो बल्दिया टाउन तो बहुत दूर है, वहाँ कोई अस्पताल नहीं है बल्दिया टाउन में? वैक्सीन नहीं लगती ना। गए थे वहाँ पर आप? जी। कौन सा हॉस्पिटल गए थे? कतर? नहीं। फिर बल्दिया में सरकारी अस्पताल गए थे? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे। क्या बोला उन्होंने? बोला यहाँ वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन है ही नहीं, पैसे दे रहे हैं तब भी नहीं मिल रही है। अच्छा, तो अब आप बल्दिया से आए हो? जी। कौन कौन आए आपके साथ? चाचू आए। कितना, रिक्शे में आए, टैक्सी में, बाइक पे? मजदा में। अच्छा, कहाँ काटा है आपको कुत्ते ने? अच्छा, तो वहाँ पर क्या ये पहला केस है और भी लोगों को काट रहे हैं कि कुत्ते कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है। तो उनको मारने नहीं आता, मतलब उनको कोई उठाने नहीं आता है? कभी तो आया होगा, कभी देखा ज़िंदगी में एक दफ़ा भी कोई आया हो, गाड़ी आई हो कुत्ते को ले? पहले आए थे, वो आते थे। वो कितनी पुरानी बात है, बचपन की है ना? अभी तो नहीं आया होगा। ठीक है, तो आज पहला इंजेक्शन लगेगा तुम्हें? जी, लग गया है? चले ठीक है। बल्दिया टाउन से ऑल दी वे सिविल हॉस्पिटल कराची, इट्स अ हेल ऑफ द डिस्टेंस, बहुत रास्ता है। और कुत्ते के काटे का दर्द जिस शख्स को काटा है तो यकीनी तौर पर उसको यहाँ आने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब इतनी दूर से आप ट्रैवल करके आते हैं तो इस महंगाई के दौर में आपको उसका एक्सपेंस भी बेयर करना है। अब जो सरकारी अस्पताल में आ रहा है वैक्सीन लगवाने, उसके लिए 100 500 रुपए की बड़ी अहमियत है। तो वो 500-600 रुपये का किराया देकर आएगा, फिर यहाँ आए, वैक्सीन लगवाए, फिर जाए, फिर अगले इंजेक्शन के लिए आए, क्योंकि 3 इंजेक्शन लगने मुझे डॉक्टर ने बताया। अच्छा, ये मासूम बच्चा है जो अभी अभी आया है।
और ये अभी काटा है इसको? नहीं नहीं, ये आखिरी सुई था इसका, आखिरी सुई था इसका। आखिरी सुई है। कौन से इलाके से आए आप? गडार से। गडाब से। कैसे आए हो? ये बस में आया, बस में। क्या किराया लिया उसने? उसने 150 रुपये हुआ, हम पे किराया ले लिया उसके। एक आप आए हो खाली इसके साथ? 300 रुपये का आना जाना हो गया। ठीक है। यहाँ और इंजेक्शन आपके इलाके में किसी अस्पताल में नहीं मिला है? हम कहीं और गया हुआ नहीं, डायरेक्ट इधर ही आया। कहीं पूछा ही नहीं आपने? चल, वहाँ जहाँ इस बच्चे को काटा है गडाप में, वहाँ और भी बच्चों को काटा है या बस ये पहला केस है? पहले इसको काटा। अच्छा। कुत्ते कम है ज्यादा है इलाके में? कुत्ते तो ज्यादा है, मगर सब मोहल्ले में घूमते हैं। जान पहचान हो गई है, हाँ। लोगों को जानते हैं वो। ये भी उसको चिढ़ता है, इसलिए उसने भी काटा है। तो इतने सारे जब कुत्ते हो जाएंगे, चलो बड़ा आदमी तो उसको तो पहचान लिया कुत्ते ने कि ये रोजाना मोटरसाइकिल पे गुजरता है। अब ये छोटा बच्चा, इस तरीके के और भी बच्चे तो इलाके में खेलते होंगे ना, घूमते जी होंगे। हाँ, जी हाँ। तो आपने कभी जाके टाउन ऑफिस में, यूसी ऑफिस में कंप्लेन की है कि भाई इन कुत्तों को तो यहाँ से भगाओ? नहीं, हमने नहीं किया ना। किसी और ने की है? क्या होगा बस। अच्छा, अगर कोई नहीं कुत्ता मानता है काट ना। ले, इमरजेंसी किसको फोन करना है ये मालूम है? नहीं मालूम है। ये भी आपको बताएंगे कि कोई इमरजेंसी नंबर, कोई टोल नंबर होता है, नहीं होता। आपने किसको कंप्लेन करनी है? क्या केएमसी के किसी नंबर पे कंप्लेन करनी है? इसका भी मैंने किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ये कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं आप? ARV। तो ये हमारे पास अवेलेबल होता है? हर वक्त होता है? हर वक्त होता है। अच्छा, मैं अगर रात में आ जाऊँ, दिन में आ जी जाऊँ? हाँ, ER में और लगता है 2 बजे के बाद। अच्छा, 24 आवर्स आपको सर्विस मिलेगी। तो ये गडाब से, कोई बल्दिया से, तो ये सिविल के अलावा कहीं और नहीं होता है क्या? सर और कहीं नहीं है, जो भी हमारे पास आएगा हम उसको लगाते हैं। ठट्टे से आते हैं, उसके अलावा ठट्टा 100 किलोमीटर दूर? जी हाँ, वहाँ से भी आते हैं। अच्छा, वहाँ भी नहीं होता, वैक्सीन नहीं होती? और हम चौकी से आते हैं। कितने की होती होगी वैक्सीन अगर मैं बाहर परचेज करूँ किसी? मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ रेट है। मैक्सिमम महंगी से कहीं महंगी? 1200 है, कहीं 2000 है। 2000 से ज़्यादा तो नहीं है ना? 2100 2200 भी है। हाँ, तो अगर बल्दिया से कोई शख्स अगर मेरे ख्याल से अपनी गाड़ी निकाल के आ गया तो 1000-1500 का तो उसका पेट्रोल ही लग जाना है सर। वो लेकिन वो कभी कभी जख्म गहरा होता है, सीरम लगता है, तो वो महंगा है। वो चाहते हैं कि सिविल में ज़रा काम अच्छा हो जाता है तो हम यहाँ आकर दिखाएं लोगों को। ये बल्दिया टाउन बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स आ रहे हैं, बल्दिया टाउन के बहुत कुत्ते हैं क्या वहाँ पर? तो आप लोग शिकायत नहीं करते? तो शिकायत तो कर रहे हैं, अब हमारी तो नहीं। यूसी ऑफिस गए? आपके इलाके का यूसी ऑफिस है, टाउन ऑफिस है? अब इतने तो हम नहीं गए कि झूठ बोले। नहीं गए। कभी कोई गाड़ी आती है कुत्तों को ले जाने के लिए, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए? कोई हुकूमत की गाड़ी आती है बल्दिया की? नहीं आती। आपके इलाके में और किस किस को काटा है? आपके और किसी जानने वाले को काटा है कुत्ते ने? बस मैं तो फिलहाल मेरे को ही काटा ये। अच्छा, चले जनाब, सिविल हॉस्पिटल में जो सूरत हाल है वो मैंने आपको दिखाया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक कराची में इन आवारा कुत्तों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। कितने केसेस आ गए हैं? अभी इंजेक्शन के हवाले से आपको बताया, मैं आपको ज़रा फिगर्स बताता हूँ कि इस साल के क्या फ़िगर्स हैं, इस महीने के क्या फ़िगर्स हैं जो अब तक रवा महीना चल रहा है। डॉक्टर यहाँ पर जो मौजूद होती हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और जो सख्त गजीदगी के वाक़यात हैं, डॉग बाइट के जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कराची शहर में सिविल अस्पताल का रुख करते हैं। और उसकी वजह यह है कि आप किसी भी वक्त आएँ तो यहाँ आपको वैक्सीन मिलती है, चाहे आप दिन में आएँ, सुबह आएँ, रात में आएँ, यहाँ पर वैक्सीन के लिए आपको मना नहीं किया जाता। एक बाकायदा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, डॉग बाइट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कुत्ते के काटे के वाक़यात होते हैं। वो लोग जो मुतासरा लोग होते हैं वो यहाँ आते हैं और उन्हें फिर वैक्सीन लगाई जाती है। इस पूरे डिपार्टमेंट को डॉक्टर रुमाना फ़रद साहिबा जो हैं वो हेड कर रही हैं, आप इंचार्ज हैं यहाँ की। क्या स्टैट्स हैं इस वक्त, कितने वाक़यात आ रहे हैं और ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, सब कुछ हम इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। डॉग बाइट डिपार्टमेंट, अब ये डिपार्टमेंट बनाने की एक नौबत आ गई। पहले तो वाक़यात बड़े कम होते थे तो शायद इमरजेंसी में ही ट्रीट करके भेज दिया जाता था, बाकायदा इसका एक अलग सारा डिपार्टमेंट है। किस तरीके से डिपार्टमेंट काम करता है और अब इस वक्त क्या सूरत हाल है?
हमारा डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका सबसे पहले आप देख रहे हैं वॉशिंग एरिया है। यहाँ पर पेशेंट का जो है वूंड वॉशिंग की जाती है 15 to 20 मिनट, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे तकरीबन आप 40% वायरस जो है उसको इरेडिकेट कर देते हैं उसी वक्त। अच्छा, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लोग बहुत इग्नोर डायरेक्ट करते हैं, मेडिकेशन जी, की तरफ चले जाते हैं। और लोग ये भी करते हैं कि उस जख्म पे मिर्चें, नमक, हल्दी, सुरमा और वो नस्वार वगैरह लगा लेते हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि ऐसा ना करें। इससे इतना नुकसानदेह चीज़ है कि इसकी वजह से वो वायरस जो है ना अंदर ही अंदर ना ब्लड में चला जाता है। अच्छा। उसका हम रास्ता बंद कर देते हैं बाहर आने का ना, हम उसको सील कर देते हैं उस जगह को, ये चीज़ें लगा के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको फौरी तौर पे जो है वॉश किया जाए डिटर्जेंट, सोप और पानी के साथ 20 मिनट तक। तो ये जिसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जो कहीं दूर रहता है, वैक्सीन फौरी तौर पे नहीं लगा सकता, एटलीस्ट ये रेमेडी फौरी तौर पे की जा सकती है। जो एक यहाँ पर पेशेंट आता है जिसको कुत्ते ने काट लिया है, तो उसको सबसे पहले वॉश किया जाता है उसके ज़ख्म को, उसके बाद के मराहिल क्या हैं? सबसे पहले वॉश करते हैं, उसके बाद फिर हम उसे वैक्सीन लगाते हैं और हम उसका वूंड को कैटेगराइज भी करते हैं कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। मींस सिर्फ स्क्रैच मार्क्स हैं या कोई डीप वूंड है, ब्लीडिंग वूंड है, इसको कहीं रेफ़र करने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये सारी चीज़ें असेस करते हैं। अगर वो कैटेगरी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो सिर्फ उसमें सिर्फ एंटी रेबीज़ वैक्सीन हम लगाते हैं इंट्राडर्मल रूट से। अच्छा। इंट्राडर्मल का मतलब होता है बिनेथ द स्किन, और जो है स्किन के नीचे। और उसके अलावा अगर कोई डीप वूंड होता है तो एक ख़ास इंजेक्शन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, वो हम अराउंड द वूंड इंजेक्ट करते हैं और वो सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल है। अच्छा, वो और कहीं अवेलेबल नहीं होता? मोस्टली पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं इस इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए। बाहर अगर प्राइवेटली अवेलेबल है तो वो पेशेंट्स की पहुंच से बाहर है, इतना महंगा है। उसकी बाहर क्या अंदाजन कॉस्ट होगी? उसकी कॉस्ट उसकी तो वैसे कॉस्ट अराउंड 2000 प्लस ही है, लेकिन आपको पता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो अपने चार्जेस भी जो है वो लेते हैं। दीगर चार्जेस भी होते हैं, वो डॉक्टर चार्जेस मिलाकर, सर्विस चार्जेस मिलाकर, तो वो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी से बिल्कुल बाहर होता है। तो वो भी हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। और आपने अभी खुद ही देखा कि हर उम्र के लोग आ रहे थे, बिल्कुल आ रहा है। बच्चे भी आ रहे थे, बड़े भी, और ऐसे भी आते हैं पेशेंट्स, खासतौर पे बच्चे जिनकी ये नोज़ ब्रिज नहीं होता, ये कान की ये नहीं होती, ये वाला कान का हिस्सा नहीं होता, खा गए होते हैं और इतने डीप वूंड होते हैं कि उनको हमें प्लास्टिक सर्जरी और मैक्सिलोफेशियल रेफ़र करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड में, मतलब आप ट्रॉमा में भी जाके पूछेंगे तो आपको बाकायदा उनके पास सारा डेटा होगा। पेशेंट आया, उसके ज़ख्म को वॉश किया 20 मिनट तक, उसको पहला इंजेक्शन लगा, जो भी इंजेक्शन लगना है, अगर एंटीबॉडी लगना है या एंटीडर्मल लगना है वो लग गया, उसके बाद ख़त्म मामला, या उसके बाद भी कुछ? फिर हम उसको बाकायदा यहाँ पे उसकी एंट्रीज होती हैं, कंप्यूटराइज एंट्री सिस्टम अच्छा, है, डेटा सारा मौजूद जी होता है। सारा डेटा है। हमारा पूरा स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होता है, हमारे पास स्टाफ हैं, स्टाफ नर्स, वैक्सीनेटर, सारे ट्रेन लोग हैं। उसके बाद हम उन्हें फिर ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो का मतलब है कि आज जैसे पेशेंट आया फर्स्ट विजिट, फिर 3rd डे पे बुलाते हैं और फिर 7th डे पे, और फिर इन तकरीबन विद इन अ वीक उसका कोर्स पूरा हो जाता है। अब कोई भी बूस्टर डोज नहीं है 1 साल 5 साल पे जो पहले होता था, WHO ने अब वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब ये 3 डोजेस जो हैं, अगर किसी को कोई टाइम पे लगवा लेता है और कंप्लीट करता है तो वो जो है अल्लाह ताला के हुक्म से आउट ऑफ डेंजर होता है। एक इंजेक्शन के कितने दिन के बाद दूसरा लगता है? 3rd डे और फिर तीसरा 7th डे। अच्छा, ये 7 दिन के अंदर उसका कोर्स पूरा हो कंप्लीट जाता है। और इस दौरान हम पेशेंट को प्रिकॉशन ज़रूर बताते हैं कि जो स्ट्रे डॉग था उसको ये बात एक है कि उसको ऑब्जर्व करना होता है। कुछ पेशेंट इतना हाई IQ के होते हैं कि वो हमें आके बताते हैं दूसरे 2nd विजिट पे, 3rd विजिट पे कि वो कुत्ता मर गया, तो इससे फिर हमें अंदाज़ा होता है कि वो रैबिट डॉग हो सकता है जो इतना एग्रेसिव था, या उसने और लोगों को बाइट किया। तो ये चीज़ भी पेशेंट को बतानी होती है और ये चीज़ पेशेंट फॉलो करते हैं जाने के बाद, कि जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉग्स और कैट्स जो है ना वो पेट्स होते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव होके ना अपने ही घर वालों पे हमला कर देते हैं, उनको भी ऑब्जर्वेशन पे रखना होता है। और ये बात पेशेंट को बताई जाती है कि आपने इनको ऑब्जर्वेशन पे रखना है। अगर इनका एग्रेसिव मूड होता है या ये थोड़ा सा डल मोड में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो इट मीन्स कि उनमें भी रेबीज़ के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। उस सूरत में फिर उस डॉग को जो है वो क्या किल कर जो स्ट्रे डॉग होता है और जो पेट होता है,
इसके काटने में कोई फ़र्क होता है? नहीं, फ़र्क नहीं अगर होता। कोई कुत्ता खुद जख्मी है और दूसरे को काटे तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है? देखिए उसमें ये होता है ना, सस्पेक्ट बढ़ जाता है, सस्पिशन बढ़ जाता है ऐसे डॉग में जो बीमार होता है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसको सही है। टेस्ट कर सकें, और ना या हमारे पास कोई ऐसे टेस्ट भी नहीं है जो मरीज़ के हम कर सकें। हमें तो पेशेंट के सिम्टम्स और डॉग के बिहेवियर को सामने रखते हुए सारे डिसीजंस लेने होते हैं। इसी वजह से हमने ये जो हमारा जो डॉग बाइट डिपार्टमेंट है, इसी वजह से हम इस पर स्ट्रेस करते हैं कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर करवाएं। यानी अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो आप फौरी तौर पे वैक्सीन लगवाएं। और सिविल हॉस्पिटल में 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में अनफॉर्चुनेटली कहीं वैक्सीन नहीं है तो आप सीधे यहीं आ जाएं। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि अगर कोई शख्स, वो जैसे आपने बताया कि किसी ने तंबाकू लगा दी, किसी ने मिर्चें भर दी, वो ये सब कर लेता है और वैक्सीन लगवाता ही नहीं है, उसके क्या नतीजे आ सकते हैं? और क्या ऐसे पेशेंट्स आए हैं कि जो फिर बाद में इमरजेंसी की सूरत में यहाँ आ रहे हों? बिल्कुल ऐसे पेशेंट आए हैं, और जो 4 साल पहले 5 साल पहले सिविल में हमने जो डेथ्स देखी थी वो पेशेंट थे नॉन वैक्सीनेटेड थे। वो आए 40 डेज़ के बाद, वो 2 महीने के बाद आए, उनमें जो है ना रेबीज़ के सिम्टम्स डेवलप हो गए, क्योंकि कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि आप उसको जो है वो टेस्ट कर सकें। सही है। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। रेबीज के अगर सिम्टम्स डेवलप हो जाएं तो क्या फिर बॉडी रिएक्ट करती, क्या उसके? देखिए रेबीज़ के सिम्टम्स जब डेवलप हो जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पेशेंट नहीं बच सकता। अच्छा, नहीं बच सकता, जानलेवा हो सकता है जानलेवा ये। है। हाँ। और दूसरी बात ये कि पेशेंट को पानी से डर लगता है, हवा से डर लगता है, फोबियाज हो जाते हैं। फोबियाज हो जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि पेशेंट बिल्कुल साइलेंट भी होता है। उसमें 2 फेजेस होते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि गैस्पिंग कंडीशन होती है, फिट्स होते हैं, और जो है वो पेशेंट अल्टीमेटली जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है हर वो मरीज़, हर वो बंदा जिसको डॉग बाइट या कैट बाइट हो, वो फौरी तौर पे वैक्सीन ज़रूर लगवाए, कोर्स भी पूरा करे। इनकम्प्लीट कोर्स वाले भी एट रिस्क हैं। वो ये नहीं समझे कि एक अगर वैक्सीन एक उनके लिए इंजेक्शन काफ़ी लगवा लिया तो वो बस हो काफ़ी गया। नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि डोज कंप्लीट करेंगे तो जी काम होगा। एग्जैक्टली। जब आप जो है वो फुली जो है Vaccinated हो जाएंगे। प्रोटेक्टेड होते हैं। और 4 साल से सिविल में कोई डेथ भी अल्लाह का शुक्र है हमने ऑब्जर्व नहीं की। यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, चाहे 100 आए चाहे 200 आए, हर मरीज़ को जो है वो वैक्सीन लगती है। हर पेशेंट यहाँ से वैक्सीन लगवा के जाते हैं। ये मरीज ज़्यादातर आते कहाँ से? सिविल के अतराफ से ही आते हैं, या किसी जो हम जिन्हें कहते हैं कि कुछ सेकंड टियर के जो एरियाज होते हैं वहाँ से आते हैं, या कराची? ओवरऑल तो सर हर जगह ही कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। आपने अभी पेशेंट्स का भी देखा एटीट्यूड। बल्दिया से बहुत ज़्यादा पेशेंट है। नंबर 1 पे बल्दिया है, जो नंबर 1 पे बल्दिया है। नंबर 2 पे जो है लियारी, अब नंबर 2 पे चला गया है। और उसके बाद सुराब गोट, गडाब टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची वाले एरियाज हैं जहाँ पे इतने मरीज आते हैं। और अदरवाइज तो हर वेसिनिटी से आ रहे हैं, लेकिन टॉप मोस्ट बल्दिया है। टॉप मोस्ट बल्दिया। क्या गुलशन इकबाल, डिफेंस, PCHS, यहाँ से भी केसेस आते हैं? यहाँ से भी पेशेंट्स आ पहले रहे हैं। भी आते थे या सिर्फ अब अब ज़्यादा आ रहे हैं। डिफेंस से आ रहे हैं, क्लिफ्टन से आ रहे हैं, और तारिक रोड से आ रहे हैं। मतलब हर कराची का कोई इलाका बचा नहीं है? कोई इलाका बचा नहीं। अच्छा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है मोस्टली वैक्सीन, या बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स रखते हैं अपने पास? सर देखिए होती है, लेकिन हर वक्त नहीं होती। हर वक्त नहीं होती, एक लिमिटेड स्टॉक रखते हैं वो लोग। हर वक्त नहीं होती। दूसरी बात ये कि वही बात है ना, उनकी कॉस्ट ही इतनी है कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, मैंने कुछ स्टैट्स देखे थे जो आपने हमसे शेयर किए, उसमें आपने जनवरी से लेकर नवंबर तक जो स्टैट्स हमें दिए हैं, वो तादाद मैं तो समझ रहा था कोई 500-600 केसेस होंगे, वो तादाद आपने 34,000 के करीब बताई है। ये सही नंबर्स हैं? ये बिल्कुल एक्यूरेट नंबर है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने एडिशनल कोई इसमें ऐड किया हो। शायद कुछ कम ज़रूर हो गए हो एंट्री से, शायद अगर कोई एक आध हमसे मिस ह्यूमन एरर हो गया हो। हाँ, ह्यूमन एरर हो गया हो, कंप्यूटर एरर हो, वो तो एक। लेकिन इसमें कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो मिस हुआ हो। 34,000 केसेस। और ये 30 नवंबर 2024 तक की रिपोर्ट है। अभी दिसंबर का पूरा महीना बाकी है। अभी 11-12 दिन जो गुजर गए हैं, इसमें कितने केसेस आए, नए केसेस? देखिए इसमें भी तकरीबन 500 के करीब नए केसेस हम देख चुके हैं। और ये 3 मेरे सामने आए, ये अभी उसमें शामिल होंगे? शामिल होंगे उसमें। अच्छा, 503 हो गए। हाँ, 503 हो गए। अभी बहुत पेशेंट आएंगे। कल का भी दिन है। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब तो 31 दिसंबर तक का जो ऑडिट बनेगा वो फिर देखें कहाँ जाता है। तो 34,000 और 500, ये फिर आपने बताया कि टोटल केस दिसंबर के वो 1038 हैं, तो ये हो गए कोई 35,000 केसेस।
और अभी 15 दिन बाकी हैं, तो अगर खुदा ना ख्वास्ता, हम तो चाहते हैं एक भी केस ना आए, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये 40,000 क्रॉस कर गया तो ये पिछले साल के नंबर से कितना ज़्यादा है? 28,000 प्लस थे पिछले साल 31 दिसंबर तक 2023 में। अभी आप 30 नवंबर तक 34,000 हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये 10,000 का इसके अंदर जो है वो फ़र्क आ गया, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए। हालांकि इसमें तो कमी आनी चाहिए, इतनी आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, इतना लोगों को बता रहे हैं, कमी आनी चाहिए, लेकिन कमी इसलिए नहीं आ रही कि डॉग्स की रिप्रोडक्शन कितनी ज़्यादा हो रही है, उसका कोई हल नहीं है, कोई उस कॉज को कोई ख़त्म नहीं कर रहा। तो इस वजह से जो है वो कुत्ते बढ़ते चले जा रहे हैं और पेशेंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। चलें जनाब, ये क्या मामला है और जो मैं कहता हूँ होश रुबा इंकशाफात इस वक्त डॉग बाइट डिपार्टमेंट से हुए हैं, वो नाजरीन के लिए भी बड़े अफसोसनाक होंगे। कोई 35,000 के करीब केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कराची में। अब इसी माह के दौरान 500 नए केसेस आए, 503 नए केसेस, अभी शायद और पेशेंट भी आ रहे हैं यहाँ पर। और पिछले साल से जो नंबर्स हैं उनमें 10,000 के करीब डिफरेंस आ चुका है, ज़्यादा का, कम नहीं हुए। हालांकि होने नहीं, कम चाहिए थे ये केसेस, मगर इस साल मज़ीद 10,000 केसेस ज़्यादा हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इसके मज़ीद पहलुओं पर बात करेंगे। ये जो वूंड है ना, इनका सर के करीब है, अच्छा, हेड के करीब है। तो जो फेस के वूंड होते हैं, अपर बॉडी के जितने होते हैं, उसमें हम एंटीबॉडीज ज़रूर इंजेक्ट करते हैं, रिस्क नहीं लेते उसमें। क्योंकि अच्छा। एक ऐसा केस भी हमें बताया गया था, यहाँ तो नहीं था, कहीं और था, कि उसमें एक बच्चा था जिसको कोई हिस्ट्री नहीं थी डॉग बाइट की, लेकिन सिर्फ इतना, वो एक्सपायर हुआ। ऐसे जब वो क्लू सारे निकाले गए तो जो उसका सलाइवा था ना, वो आँखों में चला गया था। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर एक चीज़ होती है हमारे ब्रेन में, उसको ये वायरस फ़ौरन क्रॉस कर लेता है। इसकी वजह से जो तो है जो भी हेड की फेस के, यहाँ इंजरी के, होगी, हाँ, यहाँ के अपर बॉडी के, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। बहुत रिस्की होती है। और उसमें हम बहुत ज़रूर जो है, बच्चा या बड़ा जो भी हो, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ड्रॉप्स भी आंखों में डाल दें और उसको अच्छी तरीके से वॉश करें। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो घर का पालतू कुत्ता हो, अगर वो भी इस तरीके से कर दे तब भी आना है यहाँ पर? देखिए, हम ये कहते हैं कि देखिए, वैसे तो ये कुत्ता वैक्सीनेटेड है और अकॉर्डिंग टू WHO वैक्सीनेटेड डॉग की वो नहीं है ARV, लेकिन देखिए ये इसलिए ज़रूरी है कि ये पेट्स के बीच में रह रहे हैं, तो इनको एज ए प्रिकॉशनरी अगर ये लगा लेते हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड भी है, अगर उसका बिहेवियर सही भी रहता है, इन दैट केस भी अगर ये लगा लेते हैं तो सेफ साइड पर है। सेफ साइड, Safe ठीक। अच्छा सर, आपका तो जो पपी है, पेट है, वो वैक्सीनेटेड भी है, फिर भी आप यहाँ वैक्सीन लगवाने आ गए। आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घर में पालतू कुत्ते पालते हैं और उनके साथ अगर ये वाकया हो जाए? पहले तो वाकया बताएं, आपके साथ हुआ ही क्या? मैं जैसे ही जो काम से छुट्टी करके आया तो ये मुझे देख के जो ना उछलने लगा खुशी से। हाँ। तो मैं बैठ गया खाना खाने के लिए, खाना बहन लेके आ रही थी। हाँ। जब तक ये जो ना छिल के जो है ना मुझे यहाँ उसका दांत लगा, उसका दांत लगा है, खून निकला था आपको? खून काफ़ी निकला। अच्छा, तो आपने सबसे पहले क्या किया? फिर मैंने वो रुई वगैरह पानी से डुबो के उसको साफ किया था। ठीक है, डेटॉल वेटॉल लगाया होगा। फिर मुझे डर लगा ना, मैंने बोला वैक्सीन लगा लो तो बेहतर है, क्योंकि भले वैक्सीनेट है लेकिन लगाना ज़रूरी है। तो सबको यही मैसेज है आपका, जो लोग पेट्स पालते हैं, कि वो अगर उनके साथ कभी ऐसा हो, उनका डॉग वैक्सीनेटेड भी हो, तब भी वो आए हॉस्पिटल? लगाना चाहिए, ज़रूरी है। चलें जनाब, ये एक बड़ा मुस्बत मैसेज है कि अगर आप कुत्ता पालते हैं, शौक़ है, उसको आपने वैक्सीन भी लगाई है, और फिर भी अगर कहीं उसने आपको काट लिया है, और ख़ास तौर पर अगर आपकी हेड और फेस की तरफ, लाजमी हॉस्पिटल है। साइकिल पे आया, गाड़ी रश्के में आया। कितना किराया लिया उसने? आपने गाड़ी है, रश्का आपने अपना है? जी जी। चलें, वैसे अगर वहाँ से रक्षा का किराया हो तो वो तो कम से कम 700-800 रुपये ले लेगा कटिवाड़ी से यहाँ। जी जी। तो वहाँ ये पहला केस है या मोहल्ले में और भी लोगों को काटा है? ये तो मेरे बच्चे का पहला केस है। अच्छा जी। तो वहाँ वैक्सीन नहीं मिलती किसी अस्पताल में? नहीं, वहाँ तो नहीं मिला। बाबा बासी में फ़ोन किया, बोले कल आना, फिर वहाँ नहीं मिला, फिर कतर पे गया, फिर यहाँ पे आया। कतर में भी नहीं थी, अब्बासी में भी नहीं थी? नहीं। अच्छा, तो अब कंप्लेन कहीं करते हैं आप लोग अगर ऐसा वाकया होता है, कोई टाउन ऑफिस में, UC ऑफिस आपके इलाके का? नहीं, हमने तो नहीं किया। आप कंप्लेन करेंगे, जाकर बताएंगे कि भाई ज़रा कुछ इनका सद्देबाब करें बच्चों का? सही। क्या कर रहे थे आप? खेल रहे थे बाहर? हाँ, मदरसे जा रहे थे, है ना? कहाँ काटा है? कहाँ काटा है? दिखाओ। चले, बचत हो गई, छोटा काटा। हाँ, चलो।
शाबाश। अच्छा जनाब, इस वक्त में रेबीज सेंटर, एक रेबीज सेंटर बनाया गया है, वहाँ मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ में। ये सदर का इलाका है, हकानी चौक के पास ये रेबीज सेंटर बना हुआ है। आप मेरे अकब में देख भी रहे होंगे RCPS, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सिंध। ये सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाला एक प्रोग्राम है जहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं या पेट्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाता है। क्या तफसील है इसके लिए डॉक्टर जाहिद यहाँ मौजूद होते हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये RCPS, इसके बारे में ज़रा लोगों को बताएं, ये क्या प्रोग्राम है, ये सेंटर क्या काम करता है? सर, ये रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम RCPS रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये हमारे पूरे सिंध जो सूबा है उसमें जो है हमारा काम चल रहा है अभी। तो हमारे कराची में अभी टोटली 5 सेंटर है। हमारे काम जो है वो मास डॉग वैक्सीनेशन, ठीक है, MDV और जो है वो नसबंदी ठीक है की, ये WHO रिकमेंडेड जो है वो सिस्टम है हमारे पास। अभी हम पूरी जो है वैक्सीनेशन और जो है नसबंदी, जहाँ से कुत्ते पकड़ते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर है जहाँ पे कुत्ते पकड़ते हैं, पूरा प्रोसेस डॉग वैक्सीनेशन और नसबंदी करके फिर वहाँ पे रिलीज़ करते हैं जहाँ से हमने उठाए थे। अच्छा, तो सर ये जब कोई भी किसी इलाके में कुत्तों की तादाद ज़्यादा हो जाए या वहाँ पर लोगों को कुत्ते काटने लगे तो वो किसी नंबर पे फ़ोन करके आप लोगों को इत्तला देते हैं? सर, हमारे पास एक हेल्पलाइन है, एप्लीकेशन भी है, एक हेल्पलाइन नंबर भी है हमारे पास 1093 के 1093, ठीक है जी। तो उस पे हमारे जो है वो कंप्लेंट्स आती है, ठीक है, उससे वीकली हमें कंप्लेंट रिसीव होती है हमारे डिपार्टमेंट से। सही है। हमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेंटर डिस्ट्रिक्ट जो बने हुए हैं हमें जो फॉरवर्ड करते हैं, फिर जो है वो तरीक़ेकार जो होता है निपटने का 1 वीक भी लगता है, 10 दिन भी लगते हैं। तो कंप्लेंट इस टाइप की, यहाँ से टीम गई, उस इलाके से कुत्तों को पकड़ के लाए, इस सेंटर में लाया जाता है? जी जी, हमारे टोटली कराची में 5 सेंटर बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट आप साउथ सेंटर पर खड़े हैं अभी, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो गया, बल्दिया सेंटर हो गया और मेमार में जो है वो सेंटर, और 2 मजीद बन रहे हैं अभी? 2 मजीद, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा? हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर है। टोटल हमारी कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं, तो 7 सेंटर हैं अभी 5 टोटली फंक्शनल हैं, अभी 2 हैं वो बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा सर, जब डॉक्टर साहब कुत्तों को पकड़ के ले आते हैं तो क्या मराहिल उनके साथ किए जाते हैं, उनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है और उसके बाद क्या हर कुत्ते की नसबंदी भी की जाती है? सर देखिए, स्ट्रे एनिमल्स है, हम जो है वो कोशिश हमारी होती है कि मेल और फीमेल दोनों वहाँ से उठाएं। अच्छा। तकरीबन रेशो और एज ए कम्पेयर टू मेल या फीमेल डिफरेंस होता है। अच्छा, तो हमारे तकरीबन वीकली 4 दिन होते हैं सर्जरीज के, ठीक है, इस पे करते हैं जिसमें, ठीक है, और 5 दिन हम जो है वो न्यूटर करते हैं और मास डॉग वैक्सीनेशन भी करते हैं यहाँ से। फिर जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए 3 से 4 दिन रखा जाता है। उसके बाद हम रिलीज़ वहाँ पर ही करते हैं जहाँ से हमने डॉग्स उठाए थे। जब से ये डिस्ट्रिक्ट साउथ वाला सेंटर बना है अब तक कितनी सर्जरीज हो गई होंगी, कितनी वैक्सीनेशन हो गई होंगी? सर मेरे पास अपने सेंटर पे टोटली तकरीबन 4000 के करीब जो है वो सर्जरीज हुई हैं। ओके। और 5000 समथिंग जो है वो न्यूटर हुआ है यहाँ। ठीक है जनाब, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के रेबीज सेंटर का मैं आपको डिटेल बता रहा था। डॉक्टर जाहिद मेरे साथ थे और ये बता रहे थे कि इस वक्त क्या नंबर्स हैं। शहर में कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है और 2 लाख से ज़ायद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शहर भर में आवारा कुत्ते हैं। ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है और लोगों को कुत्ते तंग कर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, उसकी शिकायत भी सामने आ रही हैं। कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो हमने आपको बताया। इस वक्त अगर आपके इलाके में कुत्तों की तादाद ज़्यादा हो गई है, कोई कुत्ता ज़ख्मी है, पागल हो गया है, आवारा है, बच्चों को काट रहा है, तंग कर रहा है, तो आपने 1093 इस नंबर पर फ़ोन करना है। जो रेबीज सेंटर है वहाँ से अमला आएगा, उन कुत्तों को लेकर जाएगा, उन कुत्तों की जो है उनको न्यूट्रल किया जाएगा, यानी कि उनकी पैदाइश को रोकने का अमल, मज़ीद जो प्रोडक्शन होती है उसको रोकने का अमल किया जाएगा और उन्हें वैक्सीनेट भी किया जाएगा ताकि खुदा न खास्ता अगर वो कुत्ता किसी को काट भी ले तो उसे कोई नुकसान ना हो। एक वक्फे के बाद वापस हाजिर होते हैं और इस मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जो आपका रिहायशी इलाका है, जो भी इलाका वो कहलाता है, तो वो है कौन सा और वहाँ इस वक्त आवारा कुत्तों की क्या सूरत हाल है? कम है, ज़्यादा हैं? हमारा कुत्ते तो ऐसे हैं कि रात को गुजरना अजाब है। अच्छा, इतने ज़्यादा हैं? इतना ज़्यादा है। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? सिविल हॉस्पिटल के बैक साइड पे, हाँ। असलम रोड। असलम रोड पे, वो जहाँ बाइक्स वगैरह का काम होता है? नहीं नहीं नहीं, ये जो हाँ। SIUT के आगे वाला रोड। ठीक है जी, उधर गुजर नहीं सकते वहाँ से? लाजिम सी बात है, ज़रा सा गाड़ी तेज़ भगाओ तो पीछे कुत्ते
दौड़ पड़ते हैं। उसकी वजह से कई हमने हादसा देखे हैं कि लोग गिरते हैं, मोटरसाइकिल सवार गिर जाते मोटरसाइकिल से हैं। गिर जाते हैं, लेडीज होती है घबरा के गिर जाती है। इसका तो कोई हाल ही नहीं है। पता नहीं इस तरह घूम रहे हैं कि जैसे कि खुद पाले हुए लोगों ने, कि भाई काटो लोगों को काटो और जख्मी करके अस्पतालों में खर्चे करते रहो। अच्छा, ये अगर इलाके में कुत्ते ज़्यादा हो जाएं तो आप लोग कंप्लेन करते हैं कभी? किसको कंप्लेन करते क्या? हैं? कभी जैसे ये होते हैं अपना यूसी वगैरह जो है, हाँ। इनको जाके कभी लोग बोलते हैं, मोहल्ले वाले भी। वो कुछ कर, उन्होंने कभी कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। कोई गाड़ी है कुछ उनके भी पास नहीं, कुत्ता कोई पकड़ने गाड़ी की? नहीं, आज तक कभी देखी नहीं कोई गाड़ी गुजरते हुए। हाँ, टाउन वाले? टाउन वालों से भी कोई रब्ता तो खैर हुआ नहीं, लेकिन आता कोई नहीं है। कभी कोई कुत्ता पकड़ने नहीं आता? कोई नहीं आता। अच्छा, चलें। ये जिस इलाके की बात हो रही है उसी इलाके में सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है और अभी हम वहीं से आ रहे हैं जहाँ से हमें ये पता चला है कि जनाब इस साल जो सख्त-गजीदगी के कुत्ते के काटे के वाक़यात हैं वो 40,000 के लगभग पहुँच चुके हैं। एक साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दिसंबर के इन 12 दिनों में 1,000 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, जिनमें से नए केसेस जिन्हें पहली दफ़ा वैक्सीन लगी उनकी तादाद 500 के करीब है। अच्छा, कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा कुत्ते काटने के वाक़यात हो रहे हैं और वहाँ पर क्या उसके हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, ये लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कौन सा इलाका है आपका कराची का, कहाँ रहते हैं? हम रह रहे हैं रंछोड़ लाइन में। रंछोड़ लाइन में। आपने जानवर पाले हैं कोई घर में, कुत्ता बिल्ली? कुत्ता बिल्ली तो, बिल्लियाँ तो हैं। अच्छा, बिल्लियाँ तो चल रही हैं। वैक्सीन वगैरह करवाई है उन्हें? तकरीबन वैक्सीन तो चल रही है उसकी। अच्छा, तो लेकिन वैक्सीन क्या पैसों से लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट तो नहीं दे रही कोई भी। वो तो आपका पालतू है ना? हाँ, पालतू है तो लाजमी है। गवर्नमेंट भी तो अभी अस्पताल नहीं है, वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है, वेटनरी डॉक्टर नहीं है, बड़ा ढूंढना पड़ता है उसको भी। तो इलाके की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं? आवारा कुत्ते तो हर जगह पे ही है। अच्छा, हर मोहल्ले में, हर इलाके में आवारा कुत्ते तो चलते रहते हैं। हाँ। ये तो गवर्नमेंट का काम है, एमसी वालों का काम है, हाँ। म्यूनसिपल कमेटी वालों का काम है। हर साल बजट आता है, उनके बाद वो बजट जो है अपने घरों में ले जाते हैं। वो बजट आता है और वो बजट कुत्ता मार मुँह में हर साल चलती है। जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्टों में, दूसरे डिवीजनों में चल रही है। अभी कुत्ता मारने पे तो हुकूमत, कोर्ट की तरफ से पाबंदी है ना, कुत्ते को मार नहीं सकते। कुत्ते को मार नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है। हाँ, कुत्ता आदमी को मार रहा है। हाँ, उस कुत्ता पर आदमी को मार पाबंदी रहा है, नहीं उस है। पे पाबंदी नहीं है। हाँ। ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं। अच्छा, हर किस्म के कुत्ते घूमते हैं। कुछ गवर्नमेंट की शक्ल में घूमते हैं, कुछ आवाम की शक्ल में घूमते हैं। अच्छा, अगर कहीं किसी इलाके में कुत्ते ज्यादा हो जाएं तो आपको हेल्पलाइन नंबर मालूम है? नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, कोई बैनर नहीं, किसी को भी मालूम नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कोई बैनर नहीं लगा हुआ है। हाँ। बाकी ये जलसा होता है तो वो बैनर तो बड़े कोई बड़े लग awareness जाते हैं। नहीं है लोगों में। बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं उसके तो, लेकिन इस मुहिम के कोई भी बैनर नहीं लगा हुआ। सर, आपका कौन सा इलाका है? एक ही है। रंछोड़ लाइन? जी जी। बच्चों को काटा है कुत्तों ने वहाँ पर? नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज तक। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है, महफूज है वो इलाका। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप कुत्तों को नहीं छेड़ोगे तो कुत्ते आपको नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, आप मुझे डॉग लवर लग रहे हैं, जानवरों से प्यार करने वाले। अल्लाह का शुक्र है, हर किसी से प्यार करते हैं। हाँ, कुत्तों को नहीं छेड़े तो वो हमें नहीं छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे। सही है। क्योंकि और अगर कोई कुत्ता जख्मी होकर पागल हो जाए फिर तो वो खुद ही छेड़ेगा? नहीं छेड़ेगा। फिर भी नहीं छेड़ेगा? नहीं छेड़ेगा। आप जब तक आप उसको अटैक नहीं करोगे ना तो वो आपको। चले, आपने बड़ी अच्छी बात करी। मुझे ये बताएं, इलाकों में कुत्ते होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए। होने चाहिए। चौकीदार हैं। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो ये चौकीदार है। रात को आप सो जाओ, हाँ। ये चौकीदारी करेंगे। जो लोग कुत्तों को मार देते हैं वो सही है गलत है? गलत है। जानवर है वो, जानवर है, जानवरों अल्लाह से की प्यार मखलूक है। करोगे। हाँ ना, जानदार है ना, बेजान तो नहीं है। मारे कुत्तों को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? हाँ, नहीं भाई, वो भी जानदार चीज़ है, अल्लाह की एक मखलूक है, वो भी, उसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, बस थोड़ा एहतियात कर लें। क्या करें फिर? अच्छा, ये बताएं, अल्लाह की मखलूक है, मारना नहीं चाहिए, पर जो कुत्ते अगर मिसाल के तौर पे बच्चों को, लोगों को काटना शुरू करते हैं जख्मी होकर, पागल होकर, उसका हल क्या है फिर? नहीं, इसका तो ये है कि आप उनसे दूरी बनाए रखें ना, आप उनसे फासले पे रहें। उनकी हदूद के अंदर आप जाएंगे तो वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। वैसे तो आपको अब गंदी माहौलों से गुजरना तो नहीं छोड़ सकते ना? नहीं, आप बिल्कुल गुजरे हैं, आपको गुजरने से कौन रोक रहा है, लेकिन उनको उनकी जगह पे रहने दें, आप अपनी जगह पे जाइए। अच्छा, कुत्तों को उठा के किसी एक शहर से दूर जगह पे बंद कर दें, ये सही है गलत है? तो अफजाइश नस्ल उनकी इतनी है कि वो मजीद फिर वापसी आ जाएंगे, वो वहाँ अभी तो हुकूमत जो है अफजाइश पर उनकी पाबंदी लगा दी ना, जरा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, एक अच्छा इक़दाम है ये। अच्छा इक़दाम है। हाँ, सही है कि उनकी अफजाइश नस्ल उनकी कम रहेगी बस। आपके इलाके में कुत्ते ज़्यादा हैं कम है? बहुत हैं? कुत्ते तो बहुत हैं। काटते हैं?
काटने वाले को तो एक इंजेक्शन होता है वो लगाना। अब ये बताएं हुकूमत को क्या करना चाहिए अगर कोई ये बोले कि भाई मेरे इलाके में बहुत कुत्ते हैं यहाँ। अब इस साल 40,000 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं तकरीबन कराची में कुत्ते को के काटे गए, तो फिर क्या करें? लोग भी तो परेशान हो रहे हैं ना। हुकूमत क्या करे? देखो हुकूमत को चाहिए मारना तो चाहिए इनको। हाँ, जो खराब हो उनको, खराब कुत्तों को अब आजकल कुत्तों में भी बड़ी जरासीम निकल रही है। हाँ। मारना चाहिए, ये नहीं है देखो ना किसी का क्या कटा हुआ है वो उस पर बीमारियां जो खराब हो उनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। हाँ। एक्शन का बस बोला था इनको। अच्छा, यही बोला? कुत्ते मारो, बीमार कुत्ते को मारो। अच्छा, हर कुत्ते को नहीं मारा जाए। अच्छा, ये लोगों की राय है, बड़ी अहमियत की शामिल होती है ये राय। कुछ और लोगों से बात करते हैं। इतना बड़ा डिपार्ट क्या करें? मार दें, नहीं मारें, क्या करें? किसको? कुत्तों को। नहीं मारना। 40,000 के करीब केसेस हो गए। देखें बाहर मुल्क में आप देखें ना तो ये इन्होंने इनकी जगहें बनाई हुई हैं, मखसूस ऐसी जगहें होती हैं जहाँ ही ले जाके उनको रखते हैं। अगर कोई परेशानी है तो कोई ऐसा हल निकाले जिससे परेशानी हल हो बजाय मारने के। अभी हमारी इंतज़ामिया, इतने सारी इंतज़ामिया है ना, DC साहब हैं, AC साहब हैं, टाउन चेयरमैन है, UC चेयरमैन है, बल्दिया उस्मा कराची है, मेयर कराची है, ये सब कुछ मिलकर कुछ कर रहे हैं, कुछ नजर आ रहा है। तो इनको ही पता है, हम तो देखें सबके साथ हैं, जैसे सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वैसे ही सब हमें भी पता है। आपके इलाके में कोई किसी भी हवाले से कोई मुहिम चल रही है? कोई ऐसी खासियत नहीं है। आपके इलाके में कुत्ते काटने के वाकयात हैं? बहुत कम है, हम लोग फैटल एरिया से आए हैं लेकिन बहुत कम है, लेकिन हैं तो सही। लेकिन ये परेशानी, अब गलियों में घूम रहे हैं तो बच्चों का डर तो रहता ही है ना। बच्चे तो शरारती हैं, अब वो कोई शरारत कर दें उनसे, अगर वो काट लें तो फिर क्या करें? परेशानी तो है। इनकी कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ इनको रखा जाए। अच्छा, और मारा नहीं जाए? मारना नहीं चाहिए, जानदार है, मारना सही नहीं है। अच्छा चलें जी, क्या 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 करें? मार दें कुत्तों को? नहीं मारे, मारना तो नहीं चाहिए। मारना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक किसी को भी जानदार को नहीं मारना चाहिए। बस सिंपली इज दैट कि जो कुत्ते पागल हैं, जो वो हैं जिनसे खतरा है कि अगर वो काट लें तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है समथिंग, तो उसका कोई सजेशन होना चाहिए, उसका कोई हल होना चाहिए। बाकी जो आवारा कुत्ते हैं उनको अगर वैक्सीनेशन हो जाए वो बेहतर है। हो रही है ना, गवर्नमेंट करती है, वैक्सीनेशन करती है कुत्तों की। आपके हक्कानी चौक पे बना हुआ है रेबीज सेंटर, वहाँ पर वैक्सीनेशन की जाती है। लास्ट सर्दी की बात है, मुझे मेरे कुत्ते ने काटा, मेरे बेंगलोर के बराबर में आपको? मतलब लाइटली काटा था। अच्छा। मगर जिना में मैं गया, उन्होंने मुझे 4 इंजेक्शन लगाए, जिसकी एक की कीमत समथिंग 2,000 रुपए। तो वो पर वीक मुझे 4 लगे। तो आपसे तो पैसे तो नहीं लिए होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, जिना हॉस्पिटल में। तो बट ये है कि मेरी सोच ये है कि जो कुत्ते पागल हैं, जो इंजर्ड हो जाते हैं, जिनसे डर होता है कि अच्छा वो दूसरे जब कुत्तों को काटते हैं उनको भी खराब कर देते हैं, वो जो पागल कुत्ते, उनका कोई हल होना चाहिए। ये तो है इनको वैक्सीन कर लिया चले सही है, बट ये कि जो पागल कुत्ते हैं उनका कोई जो है ना, उनको कोई स्लो पॉइजन करें, कुछ करें, मतलब मारना जाक नहीं है, बट ये मतलब कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि उन्हें भी नुकसान ना हो, शहरी भी महफूज रहें। चले जी, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, इंतज़ामिया इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, ये भी ज़रा मैं आपको बताता चलूँ। इस वक्त कराची शहर में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद आवारा कुत्तों की तादाद है। आप शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको गली मोहल्लों में सड़कों पर कुत्ते दौड़ते हुए, आवारा कुत्ते, पालतू कुत्ते नहीं, आवारा कुत्ते दौड़ते हुए भागते हुए नज़र आएंगे। और मुताद्दिद बल्कि बेशतर इलाकों में इस वक्त वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में रवां साल जनवरी से लेकर अब तक कोई 35,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हो चुके हैं। और सिर्फ सिविल हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, शहर के दीगर अस्पतालों में जो केसेस रिपोर्ट हुए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही तादाद जिना अस्पताल और दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है। सबसे ज़्यादा केसेस सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ पर अब तक 35,000 आ गए हैं। और वहाँ का अमला और वहाँ के जो हेड हैं उनका ये कहना है कि अभी ये साल ख़त्म होने में मज़ीद 15-17 दिन है, तो 40,000 का एस्टिमेट बताया जा रहा है कि इस साल 40,000 सख्त गजीदगी के वाक़यात रिपोर्ट होंगे, जो कि गुज़िश्ता साल से कोई 12,000 इजाफा की तादाद है। 12,000 केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल ये तादाद 28,000 थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ हर साल 2,500 लोग रेबीज़ की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, यानी कि ऐसे मरीज़ जिन्हें कुत्ता या दीगर जानवर काटते हैं जिससे रेबीज़ फैलती है, उससे वो जो है वो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर सकती है, इस पर मुख्तलिफ इस वक्त पहलू हैं। हुकूमत
अपने इक़दाम कर रही है, मगर अदालत की जानिब से जो फ़ैसला है उसमें कुत्तों की जो उन्हें न्यूटर किया जाए, स्प्रे किया जाए, यानी कि उनकी नसबंदी की जाए और उन्हें वैक्सीनेट किया जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर वो किसी को काट भी लें तो जनाब उससे उस आदमी को, उस शख्स को बीमारी मुंतकिल ना हो सके। और अगर कुत्ते किसी शख्स को काट ले तो फिर उसे एंटी रेबीज़ या इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी जो है वो इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी होता है, चाहे आपका पालतू कुत्ता हो चाहे आवारा कुत्ता हो, दोनों सूरतों में। इस वक्त ये पहले तो गुज़िश्ता सालों में एक काम बल्दिया उस्मा कराची का एक डिपार्टमेंट था वो कर रहा होता था, टाउन और यूसीज़ कर रहे होते थे। डीएमसी सिस्टम जब था उनके पास इख्तियारात थे। कुत्ता मार मुहिम हमने गुज़िश्ता सालों में देखी, मगर इस वक्त कुत्ता मार मुहिम WHO की रिकमेंडेशन के बाद, अदालती अहकामात के बाद मना है और इन्हें न्यूटर करने का ऑर्डर दिया गया है। शहर भर में इस वक्त 5 के करीब रेबीज़ सेंटर खुले हुए हैं जो कि सिंध हुकूमत के मातहत काम करते हैं, जिसका टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर 1093 है। अगर आपके इलाके में कुत्ते काट रहे हैं लोगों को या आवारा कुत्ते हैं, ज़ख्मी हैं, तो आप 1093 पर रब्ता करें। आपका यूसी, आपका टाउन, आपकी बल्दिया उस्मा कराची इस हवाले से बराह रास्त जो है वो फ़िलहाल इक़दाम करने से कासिर है। टाउन और यूसी उनके पास इख्तियारात नहीं है कि वो कुत्ता मार मुहिम चलाएं या कुत्तों को पकड़ें। 1093 पर आप रब्ता करेंगे, एक टीम आएगी, आपके इलाके से कुत्तों को लेकर जाएंगे और जनाब उन्हें न्यूटर या स्प्रे यानी कि उनकी नसबंदी की जाएगी और उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। इस वक्त बल्दिया उस्मा कराची में जो स्टेट डायरेक्टर हैं वो क्लिक और रेबीज़ सेंटर जो सिंध हुकूमत के तहत चल रहे हैं उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, वो इस हवाले से इन तमाम तर मामलात को लुक आफ्टर कर रही हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अभी भी ऐसा लगता है कि मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है इंतज़ामी हवाले से, क्योंकि लोग आवाम ये कहते हैं कि बेशक इन कुत्तों को ये जानदार है, मारा नहीं जाए, मगर इन कुत्तों से मरने से बचाया जाए। यानी कि ये कुत्ते जिन लोगों को काट रहे हैं उससे बचाने के लिए ठोस इक़दाम मज़ीद करने पड़ेंगे, कुछ मज़ीद लाए अमल बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल होता ही है कि जिन कुत्तों को रेबीज़ सेंटर वाले लेके जाते हैं वो उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन करने के बाद दोबारा उसी इलाके में छोड़ देते हैं, जिसके बाद कुत्ते के काटने के इम्कानात अपनी जगह मौजूद होते हैं, मगर उसके काटने से नुकसान नहीं होगा। मगर शहरी ये चाहते हैं कि वो कुत्ते के काटे से भी महफूज रहें, तो इस हवाले से इंतज़ामिया ने मज़ीद इक़दाम करने होंगे। 1093 पर आप रब्ता करेंगे। और कराची शहर में ख़ास तौर पर अवाम ये चाहते हैं कि कुत्ते के काटे के जो वाक़यात हैं उनमें कमी आनी चाहिए, मगर उसमें हर साल इजाफ़ा देखने को आ रहा है। जो रेबीज़ सेंटर है उसका ये कहना है कि शहर में जो आवारा कुत्ते हो जाते हैं, यानी कि जो ज़ख्मी हो जाते हैं, जिन्हें WHO की रिकमेंडेशन के बाद फिर रेबीज़ सेंटर वाले जो है वो फिर स्लोली उनकी उस तकलीफ़ को कम करते हुए उन्हें निजात दिलाते हैं। वो भी एक तरीक़ेकार अपनी जगह मौजूद है, मगर हर कुत्ते को, हर जानवर को ऐसे नहीं मारा जा सकता। अदालती हुकूमती पाबंदी भी है, अक़वाम मुत्तहिदा की भी अहकामात हैं और एक जानदार होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनकी जान के दुश्मन ना बने, मगर उन्हें अपनी जान का दुश्मन भी ना बनने दें। इसके लिए इंतज़ामिया को ठोस इक़दाम करने को उम्मीद करते हैं। आज का प्रोग्राम आवाम में आगही भी जो है वो स्प्रेड करेगा, लोगों को हमारे प्रोग्राम से पता चलेगा कि जनाब उन्होंने इस हवाले से शहर में करना क्या है, किसे कंप्लेन करनी है, कैसे बचना है, क्या करना है, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके और इन वाक़यात में कमी आ सके। अपने होस्ट शाद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ, एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी।